Hello everyone, welcome in my YouTube channel Maths with Manvi. I hope guys you are enjoying my session. As you know, मैंने ट्राइंगल के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कि मैंने ट्राइंगल्स के चैप्टर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स को अच्छे से डिस्कस किया और साथ ही मैंने एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस को भी लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया राइट। सो आज मैं 7.2 एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करूंगी जिसमें कि मैं क्वेश्चन 5 to 8 को डिस्कस करूंगी। Okay, so come with me and today we will learn and discuss about exercise 7.2 based on questions 5 to 8 of NCERT. Okay, आपके पास NCERT का क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके सो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके सो ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. दो ट्राइंगल हैं आपके पास ABC और DBC जो कि एक जिनमें कि क्या है BC दोनों में सेम बेस है। ओके आपको क्या शो करना है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ओके देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने फिगर देखा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है दैट दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके गिवन दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC एंड DBC। देखिए दिस वन ABC एंड DBC। ओके आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब इसमें ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। मतलब क्या है कि दैट AB इज इक्वल टू AC है। ओके ऑफ ट्राइंगल ABC और BD इज इक्वल टू DC है। आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल ACD। ओके देखिए इसके लिए हमने क्या किया है ना, इस लाइन को हमने मैच किया है और इसके बाद क्या हुआ है, एक ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है और एक ये वाला आपको ट्राइंगल दिख रहा है। ओके देखिए क्वेश्चन में हमें जो प्रूफ करना है उसके बेस पे ही हमें ट्राइंगल लेना है ताकि हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें और उसके बेस पे जो भी हमें इक्वल शो दिखाना है वो ऑन द बेसिस ऑफ CPCT इक्वल हो सके। ओके कि प्रूफ में हम कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ओके और इन दोनों ट्राइंगल को हम फर्स्ट क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओके आई होप आपको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है गाइस। नाउ अब हम सीधा इसके प्रूफ को प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD को हमने लिया। ओके दिस वन ये वाला ट्राइंगल। ओके और एक ये वाला ट्राइंगल। ओके बस अब हमें इन दोनों में देखना है कौन सी साइड किसके इक्वल है, उसके बेस पे इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। गिवन में आपने देखा दैट AB इज इक्वल टू AC गिवन, सेकेंड BD इज इक्वल टू DC गिवन, राइट। एंड थर्ड देखिए AD, जो दोनों ही ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। ओके ओके सो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द रूल दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। ओके ऑन द बेसिस ऑफ एस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द रूल। ओके अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यू कैन इजीली से दैट ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल ACD बाय CPCT। ओके बिकॉज अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बेस पे उनके एंगल्स जो इक्वल नहीं भी होते हैं या साइड्स वो क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ओके गाइज
आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया. Here the complete solution of this question also available. Okay, now you have new question. इस क्वेश्चन में देखिए क्या है. ट्राइंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ओके, जिसमें कि AB और AC आपस में क्या है, इक्वल. आप सबसे पहले दिखाई देखिए आपको गिवन क्या क्या है. फर्स्ट AB इज इक्वल टू AC. ओके, इन नेक्स्ट लाइन साइड BA इज प्रोड्यूस टू D. BA D तक गया. ओके, सच दैट AD इज इक्वल टू AB. ये AD है ना, ये AB के इक्वल है. ओके, ये आपस में ये हमें गिवन है. देखिए इस गिवन के बेस पे अगर AB AC के इक्वल है और AD भी AB के इक्वल है, सो यू कैन इजीली से दैट AD इज इक्वल टू AC. देखिए AB और AC आपस में इक्वल है और AD इज इक्वल टू AB है, राइट. तो हम इजीली कह सकते हैं ना AD और AC भी आपस में इक्वल हुए. ओके, सो AB equal AC, it's given AD is equal to AB, so we can say that AD is equal to also AC, right. To prove, हमें प्रूफ क्या करना है that पूरा BCD है ना, ये क्या है, 90 का है. ओके, सो देखिए इसके प्रूफ को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं. देखिए AB इक्वल AC है फर्स्ट, राइट. अगर AB और AC आपस में इक्वल हैं तो हम इजीली कह सकते हैं ना ऑन दैट बेसिस that angle B is equal to angle C, right. because isosceles triangle में क्या होता है, अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज AD इज इक्वल टू AC, जिसे हमने गिवन के टाइम पे आपको प्रूफ शो करके दिखाया कि AD और AC किस तरह से इक्वल है. सो अगर इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा AD और AC अगर आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल. सो AD के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C इज इक्वल टू AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल D. ओके, आई होप आपको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ. नाउ देखिए अब हम क्या करेंगे ना, इन एंगल्स को कुछ नाम दे देंगे. ओके, लाइक दिस वन इज 1, दिस इज 2 ना एंगल. ओके, ये वाला 3 एंड ये वाला क्या है, 4. ओके, हमने इनको नेम दे दिया. अब जैसे कि आप जानते हो इन ट्राइंगल, अब हम पूरा ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल BCD एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, राइट. अब देखिए हमने एंगल B को कौन सा नेम दिया है, एंगल 1. एंगल C को, एंगल C किससे मिलके बना है, एंगल 2 और एंगल 3. एंड एंगल D इज हमारा क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू 180, राइट, लाइक दिस. ओके, देखिए हमें BCD को 90 दिखाना है, राइट. BCD मतलब एंगल C, दैट्स आवर मेन पॉइंट. एंगल C किससे मिलके बना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट. तो हमें क्वेश्चन में किसी भी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 प्रूव करना है. सो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, आप इसे ओपन कर दीजिए. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180. सो आई अगेन प्रेजेंट लास्ट लाइन. ओके, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180. एंड आप जैसे जानते हैं एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं तो हम एंगल 1 के प्लेस पे एंगल 2 को ही प्रेजेंट करेंगे. और उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं तो हम एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 3 ही प्रेजेंट करेंगे, राइट. सो दिस इज ट्रेस ऑफ एंगल 2 एंड दिस इज ट्रेस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180. सो 2 टेक इट कॉमन. So angle 2 plus angle 3 is equal to 180 by 2 is equal to 90 degree. And angle 2 plus angle 3 is a combination of angle C. So angle BCD. So angle BCD is equal to 90. Okay guys,
आई होप आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है, राइट। दैट एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री जो हमें प्रूव करना था, दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। आप चाहो तो क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ओके। You have a new question that ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 and AB is equal to AC. So given is AB is equal to AC. अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल. Okay guys, why? If two sides are equal in a triangle, then their opposite angles are also equal. Okay, you can write like this. Now आपको फाइंड क्या करना है? ट्राइंगल A B and triangle C. Okay, so आपको फाइंड क्या करना है? एंगल B एंड एंगल C. आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो इन ट्राइंगल ABC by angle sum property, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. Okay, angle A is 90, right? And you have to be given that angle B is equal to angle C, right? So आप चाहो तो angle C के प्लेस पे angle B ही प्रेजेंट कर सकते हैं. Okay, so 90 plus this is twist of angle B is equal to 180. So angle B is equal to 180 minus 90 is 90. So angle B is equal to 45. ओके गाइज, और अगर एंगल B आपका 45 है और एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है, सो यू कैन इजीली से दैट एंगल C इज ऑल्सो 45. ओके गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है, राइट. हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आपको क्वेश्चन इस तरह से ही प्रेजेंट करना है. ओके, आई जस्ट जो ये लाइन्स आपको दी है ना, रिमेंबर जो आपको ये लाइंस दी जाती हैं, प्लीज़ इन्हें कॉपी में सॉल्यूशंस के टाइम पे पूरा लिखिएगा. ओके, आई विल जस्ट प्रेजेंट इट एंड यू हैव टू बी सॉल्व योर क्वेश्चन. ओके, please when you solve your questions, then these lines very important and please present these lines with your solutions also. Okay, now next question is show that angles of an equilateral triangles are 60 each. आपको ये शो करना है that एक equilateral triangles में सभी angles 60 डिग्री के होते हैं. Okay, just take a equilateral triangle first. A B C. Okay, let triangle ABC in which AB equal AC is equal to BC. तीनों साइड आपस में क्या है? इक्वल. और किसी भी ट्राइंगल में अगर साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल. सो AB के अपोजिट एंगल C, AC के अपोजिट एंगल B और BC के अपोजिट एंगल A आपस में क्या होंगे? इक्वल, राइट. वाई? यू कैन राइट द रीजन इज इफ साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ओके, सो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. या ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट. सो आप तीनों में से कोई भी ले लीजिए. जैसे एंगल A तीनों के ही इक्वल है तो आप एंगल A ही ले लीजिए या कोई भी ले सकते हैं. ओके, बिकॉज तीनों ही आपस में इक्वल है ना. ओके, राइट. सो दिस इज ट्विस्ट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180. सो एंगल A इज इक्वल टू 180 by 3 इज 60 डिग्री. ओके गाइस, और अगर एंगल A 60 डिग्री का हो गया तो हमारे दूसरे एंगल्स भी 60 के ही होंगे, बिकॉज हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है जिसमें कि तीनों एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल है. ओके, सो यू कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू 60, एंगल B इज इक्वल टू 60 एंड एंगल C इज इक्वल टू ऑल्सो
60. Okay, so it's easy to say that angles of an equilateral triangles are 60 each. Okay, I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है. Here the complete solution of this question also available. You can look here कि हमने सबसे पहले ट्राइंगल ABC दिया जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. दैट्स मीन इज इसकी सभी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल. सो इट्स मीन दैट ऑल अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट. सो नाउ वी टेक एंगल ABC एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी हम इसे सॉल्व कर देंगे. ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच गाइज. आई होप ये सेशन आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहेगा और आप इस सेशन के बेस पे ज़रूर क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे. अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ press the bell icon button to get all the notification of this channel. Okay, so have a great day, have a good day, and please stay tuned with me. Bye bye.